Hello students, today we are going to learn a new chapter that is algebraic expressions and identities. So we have came across with several types of expressions and algebraic things in our day-to-day life. In our second chapter, which was linear equations in one variable, we studied about expressions in one variable which were linear, means without power, जिसमें पावर था नहीं. अभी और जिसकी जो वैल्यू थी, मतलब कि जिसका जो फॉर्म था वो कौन सा था, ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, या ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0. ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि सी सेट जाएगा. तो जिसके अंदर a है कोएफिशिएंट बोलते हैं. ओके, जो कॉन्स्ट मतलब कि जो क्या होता है, जो कोई भी इंटीजर होता है, प्लस में होता है, माइनस में होता है, कोई भी रेशनल नंबर भी हो सकता है 1/2 1/3 उस तरीके से. ओके, इट कैन बी इंटीजर और अ रेशनल नंबर. फिर b और c कैन बी इंटीजर और अ रेशनल नंबर वेयर x इज अ वेरिएबल, जिसकी वेरिएबल मतलब कि जो वेरी हो सकता है, वेरी मतलब कि चेंज हो सकता है. जो वेरिएबल होता है मतलब कि जिसकी वैल्यू कोई फिक्स्ड है नहीं, इट कैन चेंज. ओके, इट कैन चेंज. अभी जो a है, ये तो कोई भी इंटीजर होगा, 2 3 4 -1 -2, या तो फिर -1/2 -4/2 4/7 या कुछ भी हो सकता है, पर उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी. b की वैल्यू कांस्टेंट होगी +b +5 या -5 -8 या कुछ भी हो सकती है. और c की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, मतलब 0 भी हो सकती है. c की वैल्यू कांस्टेंट होगी. ओके, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लाके b - c कर सकते हैं, b + c कर सकते हैं, जो भी इसकी साइन हो उस हिसाब से. ओके, तो ax + b = 0 या ax + b = c ये बोल सकते हैं. नाउ x है, x की जगह पे कोई भी हम टर्म ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, कोई भी अननोन नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल थिंग ले सकते हैं. ओके, सो what does first of all the name suggest? algebraic, the dealing with algebra. algebra मतलब कि जो अननोन टर्म्स होते हैं उससे डील करना. एक्सप्रेशंस मतलब कि इक्वेशंस. ओके, एंड आइडेंटिटीज मतलब कि उसके सॉल्विंग की जो मेथड्स होती है, किस तरीके से उसकी फॉर्मूलाज एंड ऑल. ओके, अलजेब्रा से तो आप डील कर चुके हैं. 6th स्टैंडर्ड से शुरू हुआ था आपको कि अननोन नंबर की चिंटू हैज़ सम चॉकलेट्स, इफ़ ही गिव्स 3 चॉकलेट टू मी ही इज हैविंग 2 चॉकलेट्स. ओके, तो चिंटू के पास कुछ चॉकलेट है तो उसे हम x लेते थे. उसने मुझे दी कितनी चॉकलेट, 3 चॉकलेट. अब उसके पास बची कितनी, 2. ओके, ऐसा बोलते हैं. तो चिंटू के पास कुछ चॉकलेट थी, वो x उसने मुझे दी, ये अब बची ये, तो टोटल उसके पास कितनी चॉकलेट होगी, मेरे पास है वो और उसके पास बची वो, तो टोटल उसके पास 5 चॉकलेट होगी. तो उस तरीके से हम जो अननोन नंबर से डील करते हैं उसे बोलते हैं एल्जेब्रिक, और जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है उसे एल्जेब्रा बोलते हैं. यहाँ पे क्या है, ये सिंपल चीज़ से मैंने समझाया है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन बी वेरी टफ, but I'll teach you in a simple way so that you can understand it properly without any problem. Okay, so now let us come here on our main topic, okay, which is first, what are expressions? Expressions क्या है? So in earlier classes we have already become familiar with what algebraic expressions are. Simply expressions are, for example, the expressions तो क्या होती है, x + 2 3 + 2y, फिर 7x² + 3y² xy + 8, कुछ भी हो सकता है. तो ये सारी एक्सप्रेशंस है अलग अलग तरीके से. ओके, इसमें से ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसका पावर है. ये लीनियर इन वन वेरिएबल, ये लीनियर इन वन वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल है. ओके, x और y, इसके अंदर
देखो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है वाई, इसके अंदर एक ही वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो सकता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसका पावर स्क्वायर होता है। फिर पोलिनोमियल्स होता है जिसके पावर क्यूब भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल। तो व्हाट आर एक्सप्रेशंस? सो द नंबर्स और equation of some numbers which can be expressed in the form of x and y, you can say x और y के फॉर्म के अंदर किसी चीज़ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे एक्सप्रेशंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा x एंड y मतलब कि कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर, ओके, अननोन नंबर्स को हम डील करते हैं, या कोई भी वैल्यू होती है कि इसकी हाइट कैसे इंक्रीज होती है। तो किसी की हाइट अगर उसकी एज के हिसाब से इंक्रीज होती है, तो एक साल में अगर समझो कि 5 इंच बढ़ रहा है कोई इंसान, ओके, तो हर साल में 5 इंच बढ़ रहा है, तो उसकी हाइट कैसे होगी? x + 5, ओके। तो समझो उसकी एज 28 है, तो उसकी हाइट कितनी बढ़ी 28 के एज में? तो 28 उसकी हाइट जो है, ओके, जो पहले थी वो, तो समझो कि उसकी पहले हाइट थी 120 सेंटीमीटर, ओके, पहले हाइट थी 120 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? 28 उसकी एज, ओके, उसकी एज के हिसाब से, और 120 सेंटीमीटर प्लस 5 कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा, उसकी एज के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो अभी नेक्स्ट ईयर की क्या होगी? तो 120 + 5 125 और फिर नेक्स्ट ईयर में वापस 5 बढ़ी, ओके। तो हर साल 5 बढ़ती रहती है। तो कोई भी चीज़ होती है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस टर्म में। नाउ लेट अस कम, you can form many more expressions as you know. The expressions are formed from variables and constants. तो expression होती है वो variables से और constants से बनती है, हमने देखा हुआ है। The expressions of 4x + y is formed, तो कोई expression ले लेते हैं हम, 4xy + 7 is formed with the variable x and y। दो वेरिएबल है इसके अंदर, x और y are वेरिएबल, ओके। 4 and 7 are constant, जिसके अंदर एक्स वाई का को एफिशिएंट क्या है? 4, मल्टीप्लाई है एक्स वाई, ओके, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 4। तो एक्स वाई का को एफिशिएंट बोलते हैं, क्या उसे बोलते हैं? को एफिशिएंट क्या है? 4। इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 1, कोई वेरिएबल है नहीं, ओके। नाउ समझो कि मैं लिखता हूँ 2y + 8, तो इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है? तो वेरिएबल इज इक्वल टू y, कांस्टेंट कितने हैं? 2 और 8, और देखो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, इसीलिए अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे -8, क्या लिखेंगे? -8। और कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट क्या है? देखो y के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, तो कोएफिशिएंट y इज इक्वल टू 2। पावर क्या है? तो देखो वेरिएबल के ऊपर पावर कौन सा है? कोई पावर नहीं होता, मतलब 1 रखते हैं हम, तो पावर 1। तो कोई भी एक्सप्रेशंस का पावर क्या होता है? तो क्या होता है? उसकी डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल या डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? द ग्रेटेस्ट पावर होता है, वो उसका पावर होता है इक्वेशन का, ओके। उसके बारे में हम समझेंगे। नाउ नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन। तो कंसीडर एन एक्सप्रेशन x + 5, लेट अस से द वेरिएबल x हैज अ पोजीशन x ऑन अ नंबर लाइन। सो कोई नंबर लाइन हम ले लेते हैं, ओके, ऐसे नंबर लाइन है, ओके, जिसके अंदर ये 0 है, x है और x + 5 एक्सप्रेशन है, ओके। तो बट कोई भी हम पोजीशन, x की पोजीशन फिक्स है नहीं, तो x की पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे उसकी पोजीशन लेते हैं। x की पोजीशन वेरी फिक्स, तो x + 5 की पोजीशन कहाँ पे होगी? तो x + 1 2 3 4 5 स्टेप हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 से ये x और प्लस ये 5, ओके। तो ये उसका रेंज हो गया। अभी समझो दूसरा मैं भी लिखता हूँ x - 6 लिखता हूँ, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, ये 0, यहाँ पे कहीं पे x ले लेते हैं हम, अगर होगा कहीं पे भी होगा, x की पोजीशन तो फिक्स होती है नहीं। अब माइनस है, इसीलिए हम क्या करेंगे?
1 2 3 4 5 6 स्टेप्स इस साइड जाएंगे। ओके, तो एक्स की पोजीशन ये और ये माइनस यहाँ पे 6 हमने इस साइड लाया, तो वैल्यू क्या होगी एक्स माइनस 6 की इतनी। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस किस तरीके होगा, फिर नाउ देखो पोजीशन ऑफ कोई एक टर्म ले लेते हैं, व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ 4x एंड 4x प्लस 5। तो कोई ले लेते हैं 4x प्लस 5, ये कोई इक्वेशन है, तो उसका क्या होगा, तो समझो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं और यहाँ पे x। ओके, अभी ये जितने स्टेप हो गए मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा हमें, तो इतना है, इतना दूसरा 1 2 3, तो 1 2 3 4 हो गए, 4x हो गया ये। ओके, x इंटू 4 4x और प्लस 5, मतलब फिर यहाँ से 5 स्टेप 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से ये रहा 4x और ये रहा प्लस 5। उस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, सो नाउ टर्म्स एंड फैक्टर्स, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ट्राई आउट है, गिव सम एक्सप्रेशंस कंटेनिंग वन वेरिएबल, 5 एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशंस कंटेनिंग 2 वेरिएबल्स। तो आप ये तो कर ही सकते हो, एक वेरिएबल वाला बनाना हो तो समझो कि 4x प्लस 7 ये एक वेरिएबल वाला होगा, 2 वेरिएबल बनाना हो तो समझो कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये भी बन सकता है। तो ये 2 वेरिएबल, इसके अंदर 2 वेरिएबल है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, इस तरीके से आप टर्म्स बना सकते हैं। नाउ टर्म्स एंड फैक्टर्स, टर्म्स फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, तो सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे टर्म्स फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। ओके, टर्म्स फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट पढ़ेंगे। तो टेक एक्सप्रेशंस 4x प्लस 5, तो कोई हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं 4x प्लस 5 इज मेड अप ऑफ 2 टर्म। तो इसके अंदर देखो टर्म के बारे में होता है, तो जो बीच में प्लस या माइनस की साइन आती है वो देखनी, मल्टीप्लाई डिवाइड की साइन देखनी नहीं है। तो प्लस या माइनस साइड से जो भी टर्म डिवाइड होते हैं अलग अलग पढ़ते हैं उसे बोलते हैं टर्म्स। तो यहाँ पे एक टर्म हो गया ये और एक टर्म हो गया ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल के साथ वाला। ओके, तो कितने टर्म है यहाँ पे 2, 4x और 5। अगर मैं कोई लिखता हूँ 3x प्लस 2y माइनस 8, ऐसा मैंने लिख दिया कोई एक्सप्रेशन। ओके, तो समझो इसके अंदर कितने टर्म हो गए, तो एक टर्म हो गया 3x, दूसरा टर्म हो गया 2y और तीसरा टर्म हो गया माइनस 8। तो इसके अंदर कितने टर्म हो गए, 3 टर्म। नाउ टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म बाय द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो टर्म्स हो गए वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स से बनते हैं। तो ये 3x है, वो कैसे बना, 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो 3 और x उसके ये टर्म के फैक्टर हो गए। ये किस तरीके से बना, 2 मल्टीप्लाई बाय y, तो ये हो गया 2 और y के फैक्टर से बना। ये 8 है, माइनस 8 किस तरीके से बना, तो माइनस 2 इंटू 2 से बना। 3 में से कोई भी एक माइनस होगा तो ही ये माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस हो गए तो प्लस हो जाएगा वापस। तो 3 में से कोई भी एक माइनस या तीनों 3 का माइनस होना जरूरी है। तो ये होगा टर्म, वो क्या होगा, ये होगा या तो फिर -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस और फिर वापस माइनस, तो -8 हो जाएगा। तो ये उसके फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स क्या होता है कि जैसे कोई भी टर्म होता है वो 2 फैक्टर, जैसे हम पढ़ते थे कि 8 का फैक्टर कितने होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 10 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5, उस तरीके से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ द एक्सप्रेशंस ऑफ 7xy माइनस 5x हैज 2 टर्म्स। तो समझो कि एक एक्सप्रेशन है 7xy माइनस 5x, तो इसके टर्म कितने हैं, 7xy और माइनस 5x, इसके 2 टर्म है। देन ये वाला टर्म होगा उसके फैक्टर क्या हो गए, 7x और y, 3 फैक्टर है। न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और सप्लाई कोएफिशिएंट। तो कोई भी टर्म का ये है, इसे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो फिर सप्लाई कोएफिशिएंट बोलते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ और ये वाला टर्म होता है उसके फैक्टर्स कितने हो गए, -5 और x। अभी कोएफिशिएंट जैसे मैंने पहले बताया, कोएफिशिएंट क्या होता है, तो ये 7 है
ये -5। तो जो भी न्यूमेरिकल टर्म होता है, न्यूमेरिकल चीज़ होती है, न्यूमेरिकल कोई नंबर होता है, इंटीजर हुआ या रेशनल नंबर हुआ, वेरिएबल के सिवाय वाला, ओके, वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जिसे कोएफिशिएंट बोलते हैं, या जो इसके साथ, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। द नंबर इन अ multiplication with variable is its coefficient। तो वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे उसका कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो ये -5x का कोएफिशिएंट हो गया और ये 7 है वो x और y का कोएफिशिएंट हो गया सिंपली। तो हमने इस बार पढ़ा टर्म्स एंड फैक्टर्स, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, नंबर लाइन में डिनोट किस तरीके से करते हैं, और आगे हम दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइमोनियल क्या होता है, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या हो गए, मतलब हमने नेक्स्ट सेशन में हम ये पढ़ेंगे लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शंस किस तरीके से करेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ओके, टिल नाउ बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी दिवाली।